हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम बायो से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है एक्सक्रीशन और डाइजेशन टॉपिक के वो देख रहे थे। लगभग हमने अभी 23 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे के एमसीक्यूज़ देखते हैं और आज ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड नए जो क्वेश्चंस है और उनका एनालिसिस है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है या उत्प्रेरक का काम करता है जब हम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने जाते हैं। तो ऐसा एंजाइम है जाइमेस। याद रखिएगा जाइमेस है। तो जाइमेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है और कैटेलाइज करता है या उत्प्रेरक का काम करता है फर्मेंटेशन में। ठीक है, और फर्मेंटेशन किसका होगा तो शुगर का, और किस में ये कन्वर्ट होगा तो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जैसे कि अगर नेचुरल बात करें तो जैसे आप जानते हैं यीस्ट जो होता है, यीस्ट जो कि ब्रेड वगैरह एक्सेट्रा बनाने के काम में आता है, उसमें जो फर्मेंटेशन होती है वो नेचुरली होती है। ठीक है, तो जाइमेस एक्टिविटी ये यीस्ट स्ट्रेन के साथ साथ अलग अलग वेरी कर सकती है। मतलब जाइमेस की मतलब किस प्रकार का यीस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जाइमेस जो एंजाइम है वो अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव दिखा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। मतलब जब आप लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं उस समय जो भी पदार्थ हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं एंजाइम्स। और मैंने कल आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। इट इज़ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटीन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हुआ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो कि लिविंग सिस्टम में अकर हो रहा है उसको कैटेलाइज करने के लिए उत्प्रेरक की तरह इसमें काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लीवर। हमारा जो लीवर है उसके उसके फंक्शन करने से हमारे शरीर में क्या बनता है। तो लीवर अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो वो यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या करता है यूरिया का फॉर्मेशन करता है। या यकृत जो है हमारे शरीर में वो यूरिया का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो क्वेश्चन है ये IAS प्री 2007 में पूछा गया था। मतलब काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीवर से डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं लीवर के और क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन और क्या फैक्ट है जो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं इसका बताऊं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। हमारा जो यकृत होता है या लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है और डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। जैसे आपको पता है लंग्स, ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स है, लंग्स के नीचे में ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे में यहाँ पर होता है लीवर। ठीक है, इस तरीके से। तो लीवर की पोजीशनिंग कहाँ पर हुई, लीवर की पोजीशनिंग हुई डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है किसी भी मानव शरीर का। मतलब पाचक अंग आप इसको कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पाचक अंग जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है बाइल बनाना या पित्त रस का उत्पादन करना। ठीक है, फैट को स्टोर करने का काम करता है, वसा को स्टोर करने का काम करता है, हार्मफुल जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में यूरिया किससे बनता है तो यूरिया अमोनिया का ही कन्वर्टेड फॉर्म है। ठीक है, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन जब पचता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट बचता है वो है अमोनिया, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है तो हमारा यकृत करता है या लीवर करता है, जो कि कहाँ एक्सक्रीट हो जाएगा अब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि यूरिन के थ्रू ये शरीर से बाहर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ लिपिड। याद रखिएगा, जब भी लिपिड वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है फैट। ओके, डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जब भी आपके शरीर में वसा का पाचन होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक तो बाइल एसिड जो कि लीवर बनाता है, आपको पता है। साथ ही दूसरा होता है लाइपेस। ठीक है, पेप्सिन का इसमें यूज़ नहीं होता है, याद रखिएगा। पेप्सिन का यूज़ फैट के डाइजेशन में नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो जिसमें थर्ड आ रहा है वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में कह रहा है ओनली 1 इज़ करेक्ट, 1 तो करेक्ट है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसलिए हमने ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन लिया। ठीक है, याद रखिएगा जब भी फैट का डाइजेशन होगा तो उसमें बाइल एसिड या बाइल जूस साथ में लाइपेस काम आएंगे, पेप्सिन काम नहीं आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी मेंस 2016 में पूछा गया था। मोस्ट ऑफ द लिपिड इन आवर फूड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फैट्स और ट्राइग्लिसराइड। मतलब हमारे जो भी फूड हम लेते हैं उसमें जो भी लिपिड प्रेजेंट रहते हैं वो सिंपल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रेजेंस रहते हैं। तो लाइपेस एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लिपिड के पाचन में या वसा के पाचन में। ये क्या करते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, तो फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड। याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड है वो किस में कन्वर्ट हुआ, तो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ। बाइल जूस जो होता है जो कि यकृत या लीवर सिक्रीट करता है, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाते, मैंने आपको बताया था। और कल मैंने आपको एक और एंजाइम्स के बारे में बताया था जो कि मानव शरीर में प्रेजेंट होता है और जो कि स्टार्च को पचाने का काम करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के 2 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा एंजाइम मानव शरीर में पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये दोनों आंसर्स मुझे आज चाहिए। अब वैसे ही जो बाइल है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता है, फिर भी डाइजेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये फ़ैट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए काम में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल मैं इसको समझा चुकी हूँ। ठीक है, पेप्सिन क्या रहता है, एक टाइप का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है या प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। याद रखिएगा, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है। देखिए हमने जो क्वेश्चन देखा था, मैं उसको फिर से दिखा देती हूँ। हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें देखिए 3 ऑप्शन थे, बाइल एसिड, लाइपेस और पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है, स्टमक में पाया जाता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है, और बाइल एसिड और लाइपेस ये दोनों क्या काम करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन ह्यूमन सिस्टम। मतलब मानव के जो शरीर में कौन सा ऐसा जो निम्नलिखित में से एंजाइम है वो डाइजेशन में काम में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है गैस्ट्रीन। ठीक है, मैं इसको आपको समझाने वाली हूँ अभी। देखो, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सब नाम आपने सुने होंगे। टाइलिन तो ये सलाइवा, जो हमारा सलाइवा होता है या लार होती है उसमें पाया जाता है। पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पैनक्रियास से ट्रिप्सिन जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो पैनक्रियास से ट्रिप्सिन सिक्रीट होता है, टाइलिन सलाइवरी ग्लैंड से, पेप्सिन स्टमक से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्या हो गए आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि बचा कौन सा, गैस्ट्रीन, तो ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो ये क्या है, तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, गैस्ट्रीन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो कि HCl होता है ना हमारे स्टमक में, उसको सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है स्टमक को। मतलब इसका काम है ये, जैसे कि आप किसी को सिग्नल भेज रहे हैं, है ना, कि
भाई आपको ये काम भी करना है। तो वैसे ही गैस्ट्रिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे स्टमक को सिग्नल करता है कि आपको अब क्या करना है, गैस्ट्रिक एसिड या HCl का सिक्रीशन करना है या उसका स्रावन करना है। ठीक है, तो ये पेरेंटल सेल जो होते हैं हमारे स्टमक में, जो हमारा आमाशय होता है, ठीक है, उसका ये काम होता है। साथ ही देखा जाए तो इसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी का भी ये इसमें मदद करता है। ये हमारे जो पेनक्रियाज में डेल्टा सेल्स होते हैं ना, वो इसको रिलीज़ करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। ट्रिप्सिन मैंने बता दिया, ट्रिप्सिन कौन सेक्रेट करेगा, तो पेनक्रियाज करेगा, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने और 2 हार्मोन सीखे। टाइलिन जो है हमारे जो लार ग्रंथि होती है वो सिक्रेट करेगी। पेप्सिन जो है वो स्टमक सिक्रेट करेगा, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। और गैस्ट्रिन जो है वो कौन सिक्रेट करेगा, ये भी पेनक्रियाज की डेल्टा सेल सिक्रेट करेगी, लेकिन इसका काम होता है HCl को सिक्रेट करने के लिए स्टमक को स्टिमुलेट करना। ठीक है, मतलब स्टमक को सिग्नल भेजना कि अब आपको HCl सिक्रेट करने की ज़रूरत है या HCl का स्रावन करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। मतलब हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन मौजूद रहेगा जो कि हमने अपने खाने से लिया है, वो सारा का सारा हमारी जो छोटी आंत है उसमें ही डाइजेस्ट होता है सिर्फ। तो ये हो गया आपका असर्शन। इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि आपको या तो क्योंकि लगाना है या आपको बिकॉज लगाना है। ठीक है, या तो आप बिकॉज लगा सकते हैं या आप क्योंकि लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो सही है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पेनक्रियाज से कहाँ रिलीज़ किए जाते हैं, तो हमारी या अमाशय से कहाँ, अग्नाशय से कहाँ आएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में इनको सिक्रेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटीन से रिलेटेड एक एंजाइम हमारा आमाशय भी सिक्रेट करता है। आमाशय मतलब स्टमक। ठीक है, तो वो कौन सा एंजाइम था, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो वो एंजाइम था गैस्ट्रिन और साथ ही साथ पेप्सिन। ये जो एंजाइम है गैस्ट्रिन, तो आपने देखा कि गैस्ट्रिन क्या करेगा, HCl को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा स्टमक को। लेकिन प्रोटीन के लिए कौन सा होगा, पेप्सिन। अगर प्रोटीन के लिए पेप्सिन वो रिलीज़ कर रहा है स्टमक, तो वहाँ पर प्रोटीन का पाचन भी तो होगा ना। तो प्रोटीन का पाचन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऑप्शन है जिसमें जो असर्शन है उसको गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए रीज़न सही है कि हाँ, जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जो भी पाचक रस है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करता है। लेकिन पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो छोटी आंत में डाइजेस्ट या पाचन उसका नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रोटीन डाइजेशन बिगिनस इन द स्टमक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ शुरू हो जाता है, स्टमक में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन एक एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है। डिओडेनम पहला पार्ट होता है, उसके बाद सेगमेंट में अगर देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसी डिओडेनम में जो ट्रिप्सिन है, मैंने अभी आपको बताया था ट्रिप्सिन कौन सिक्रेट करता है, तो ट्रिप्सिन सिक्रेट होती है पेनक्रियाज के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा। लेकिन उसको सिक्रेट कहाँ पर किया जाता है, तो डिओडेनम में। छोटी सी पाइप होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टमक का जो आखिरी भाग है ना उसके बाद ये शुरू होती है। या हमारा जो अमाशय है उसका जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ से शुरू होती है एक छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डिओडेनम। ठीक है, ये ट्रिप्सिन यहाँ से सिक्रेट होगी, ये उत्प्रेरक का काम करेगी, हाइड्रोलिसिस करेगी पेप्टाइड बॉन्ड का, और ब्रेक करेगी प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में। याद रखना, ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। ठीक है, और एंजाइम्स इस तरीके से क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ेंगे और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और अमीनो एसिड बहुत छोटे होते हैं, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसको सोख लेती है
और ये ब्लड स्ट्रीम में वापस से चले जाते हैं। इस तरीके से हमारे प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन पेप्टोन में बदलेगा। ये प्रोटीन्स को और पेप्टोन किस में बदलेंगे, तो अमीनो एसिड में बदलते हैं। ठीक है। सो गाइस, बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।